अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। जैसा कि आपने थंबनेल देखा तो उसमें कुछ कहना गलत नहीं है, क्योंकि ये रेसिपी मेरी दादी के ज़माने की है। दादी के ज़माने की बोलूँ तो आज मेरे वाले साहब 75 साल के हैं ना, और वो मन्नतों मुरादों के हैं। मेरी दादी ने कोंडों के महीने में ही मन्नत उठाई थी। अब उनकी शादी कब हुई थी तो यही अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब वाले साहब की एज 75 साल है तो लाजमी सी बात है इतनी ही पुरानी ये रेसिपी है। इस रेसिपी में कुछ सीक्रेट फैक्ट्स जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो रेसिपी जो है कार्ड्स में शो कर देती हूँ, जो कि आप देख सकते हैं। और सेकंड ये कि पूरे यूट्यूब पे आप सर्च कर लें, इसी मकदार इसी रेशो में आपको कोई भी रेसिपी नहीं मिलेगी इस वाले गुड्डे की रेसिपी की। सबकी रेसिपीज़ हैं, सब ने अलग अलग तरीके से बनाई है, लेकिन ये मेरी दादी के ज़माने की है। दादी के ज़माने की बोलो तो मतलब जब उनकी वालदा कभी बनाती थी, वो ज़माने की ये रेसिपी है जो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। मैंने स्क्रीन कार्ड शो कर दिया है, आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं, आसानी से आप उतार लें। ये भी बताती चलूँ कि दादी की रेसिपी है, और जो थंबनेल देखा आपने पिटारे में बंद, तो ये मेरी फुप्पो ने मुझे बताई। क्योंकि मेरी दादी और अम्मी बनाती थी, अब वो दुनिया में नहीं है, तो ये मेरी फुप्पो ने मेरे साथ शेयर किया, जो कि मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसी रेसिपी से बनाएंगे ना तो यकीन करें बहुत ही मज़े की बनेगी। मैंने आपको फिर से बोला है कि ये वाली रेसिपी आपको यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ इसके बाद हो सकता है आपको हर चैनल पे नज़र आ जाए यही चीज़। लेकिन ये रेसिपी आज से पहले आई या किसी ने अभी तक यूट्यूब पे नहीं डाली, ये मैं कंफर्म कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने सबकी रेसिपीज़ देखी है, सबकी ही अलग अलग है। तरीक़ेकार तो सबको ही पता है ना। रेसिपी कार्ड जैसे मैंने शो किया, 1 किलो मैदा, 3 पाव सूजी, 3 पाव चीनी, 1 पाव सूजी, 1 पाव घी, 1 छटांग तेल ना। तो चीनी आपने पतीले में डाल देनी है, मैदा आपने छान के पतीले के अंदर ही डाल देना। बड़ा वाला पतीला ले लेना जिसमें आप ये सब मिक्स करें ना। सूजी, चीनी और मैदा तीनों चीज़ें डाल के तिल को आपने कूट के डालना है। कूट के डालने का रीज़न ये होता है कि जब आप फ्राई कर रहे होते हैं ना तो तिल बाहर नहीं आते। अगर आप कूट के नहीं डालेंगे ना तो तिल जो है वो चिपके हुए जैसे होते हैं ना, तो वो बाहर निकल आते हैं, फिर वो कढ़ाई में जो ना जल रहे होते हैं और नज़र आते हैं। अच्छा, 1 पाव घी डलेगा। मैंने 1 किलो की शो की है शुरू में ना, पिक्चर में भी है और थंबनेल में भी है। 1 किलो घी की आपने थैली लेनी है, उसमें से आपने प्याले के अंदर सा, प्याला तो तकरीबन सबके घर में ही होता है कि 1 पाव का कोई ना कोई ऐसा मेजरमेंट कप वगैरह नज़र आ ही जाता है, जिससे आप नाप कर लें कि 1 पाव जितना आपने इसके अंदर ऐड करना है, मतलब ये जो अंदर का बैटर है इसमें ऐड करना है। बाकी वो जो 3 पाव बच जाएगा ना, वो आपने फ्राई के लिए यूज़ करना है। अच्छा, सीक्रेट पार्ट इसका ये भी है कि ये जो 1 गिलास पानी आपको दिख रहा है ना, इस 1 गिलास के अंदर ही गूँथना है। पूरा पानी 1 गिलास ऐड कर देंगे तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही जो ना आटा सॉफ्ट हो जाएगा। अगर इसमें से आपने 1 गिलास में से 2 से 3 घूँट अगर बचा लेती है ना, तो आटा हार्डनेस वाला होगा, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होगा, हार्ड होगा, थोड़ा सा हार्ड होगा। अगर पूरा पानी ऐड कर देंगी आप तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। मैंने पूरा पानी ऐड किया था क्योंकि भाई मुझे जो ना अकेले बनानी थी, और हार्ड होता तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, इसलिए मैंने पूरा 1 गिलास पानी इसमें ऐड किया। अगर आप लोग कवर कर सकते हैं तो फिर आप ये कर लें कि इसको हाथ से ही गूँध लें, और अगर नहीं होता है कि भाई आपने अकेले करना है और कोई करने वाला नहीं है, तो फिर आपने ये काम रात में करना है कि रात में इसको मिक्स करके ना कम से कम 4-6 घंटे के लिए आप इसको छोड़ दें। तब 4-6 घंटे के लिए छोड़ते हैं ना आप, तो चीनी अपना पानी छोड़ती है, फिर ये बिल्कुल अच्छे से कंबाइंड हो जाता है। मतलब आपको इसमें मिक्सिंग करना है, अपने हाथ की कोई एफ़र्ट्स नहीं करनी पड़ती, वो अच्छे से बाइंड हो जाता है। फिर जब मैंने सुबह मैंने तो इसको पूरी रात के लिए छोड़ा था, फिर मैंने इसको सुबह बनाया है। तो आटा देख सकते हैं आप किस कदर सॉफ्ट है, बिल्कुल अच्छे से डो रेडी हो गई थी। इतनी अच्छी रेडी हो जाती है, मैंने जो बताया ना आपको, पूरा पानी ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। इतना सॉफ्ट हो जाएगा कि आप बेलेंगे भी तो बहुत आराम से और बहुत ईजीली बेला जाएगा ये। अच्छा, ये भी याद रखनी है, जिस रेसिपी को मैंने आपसे शेयर किया है इसको बिल्कुल ऐसे ही बनानी है। आपने इसमें अलग से कोई एडिशन नहीं करनी। लोग इसके अंदर एडिशन करते हैं, इलायची पाउडर डालते हैं, खसखस डालते हैं, दूध डालते हैं। मैं इनमें से कोई भी चीज़ नहीं डालती। जो मैंने आपके साथ रेसिपी कार्ड पे शो की है वही सारी चीज़ें इसमें ऐड है। अगर आपने पानी भी ज़्यादा ऐड किया है ना, तो आप यकीन करें आटे को संभालना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप मैनेज नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए मैंने, असल में मेरा तो आपको पता है ऑर्डर है ना, तो मुझे थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए थी, इसीलिए मैंने इसको नीचे बैठ के ही कवर किया और दस्तरखान पे ही रखा, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में और जितना बड़ा बड़ा साइज़ इसमें रोटी का बनता है वो बेलना पड़ता है ना, उसमें बेलन, वो चकला बेलन आपको मतलब मुश्किल होता है, उस पर नहीं बेल पा सकती। जितनी उसकी हाइट होती है इतना ही करना पड़ता है, उससे ये होता है टाइम ज़्यादा लगता है। मैंने इसीलिए दस्तरखान को प्रेफर किया, क्योंकि मुझे इस पर आसानी से फैलाने की भी जगह मिल जाती है और इस पर बेलने की भी अच्छी जगह मिल जाती है। जितना बड़ा साइज़ हो सकता है आप इस पर बेलें। अच्छा, अगर आपने मोटी रखनी है ना, तो मोटी से ये होता है कि बड़े बुज़ुर्ग जो होते हैं ना वो भी इजीली खा लेते हैं,
और पतली होती है तो इसका क्रिस्पी और इसका जो एक टेक्सचर आ रहा होता है ना, वो बहुत ही मज़े का होता है। जब आप बनाएंगे, खुद ट्राई करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो मुझे जो ऑर्डर था वो यही था कि मुझे पतली ही रखनी है, तो इसीलिए मैंने बड़ी बड़ी इसको बेली थी और इसको पतला पतला ही रखा था ताकि मैं इसमें से पतली पतली करके निकाल सकूं। लेकिन ये होता है कभी कभी जब आपने अकेले ही कवर करना होता है, बेलना भी आपने है, सेकना भी आपने ही है, तो फिर उसमें ये होता है जब आप पहले से बेल के रखते हैं और फिर बाद में फ्राई कर रहे होते हैं ना, तो फिर वो रखे रखे ना जैसे साइज़ उसका सिकुड़ने लगता है और वो मोटे की तरफ चली जाती है। तो उसके लिए आपने ये करना है कि जब ये मोटी हो रही हो ना, तो आप इसको प्रेस कर करके ना, हाथ पे रख रख के प्रेस करके फिर इसमें आपने ऑयल के अंदर इसको डालना है। तो उससे ये होगा कि ये मोटी नहीं होंगी। और अगर मोटी करनी है तो वो एज रिक्वायर्ड है, मैंने आपसे जिक्र किया ना कि बड़े बुजुर्ग इजीली खा सकते हैं अगर उनके लिए रखनी है तो। बहरहाल माशाल्लाह अकेला किया मैंने, तो मुझे तो अब मैं इतनी आदत हो चुकी है, तो यकीन करें आप, मेरे 1 से 1.5 घंटे का काम होता है, मुझे पता भी नहीं चलता। माशाल्लाह काम जल्दी कवर हो जाता है। अच्छा, एक और सीक्रेट पार्ट ये है कि ये मेरी दादी करती थी, तो मेरी अम्मी को भी बताया, मेरी अम्मी ने मुझे बताया था कि इस तरीके से करो तो आपका तेल ज़्यादा नहीं जलता। साथ साथ इसके ख़याल आपने ये भी रखना होता है, क्योंकि देखें ये न्याज़ की हैं, कूंडों की न्याज़ होती इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम से है, ये तो आप हर बंदा ही जानता है। इस न्याज़ के अंदर कितनी चीज़ों का वो मेरा एहतमाम करती थी मेरी दादी के, मतलब जब वो फ्राई कर रही होती थी ना, तो ना आप बिना दुपट्टे आ सकते हैं, ना आप स्लीपर पहन के किचन में आ सकते हैं, ना नापाकी वाला बंदा ऐड हो सकता है, ना ही कोई जेंट्स अलाउ होता है। ये सारी चीज़ों का मेरी दादी हमेशा से ख़याल रखती आई, मेरी वालदा भी यही करती थी और मैं भी इसी चीज़ का ख़याल रखती हूँ। उससे ये होता है कि जो आप ये किलो 3 किलो 1 किलो तेल में से 1 पाव निकाल देते हैं, आप 3 हिस्से जो तेल के रह जाते हैं आप इसमें फ्राई कर रहे होते हो ना, तो जितनी भी तमाम टिक्कियाँ हैं ना आपकी, सारी माशाल्लाह इसी में फ्राई हो जाती है और ऑयल आपको कम नहीं पड़ता। आपको मैं दिखाऊंगी कि माशाल्लाह कितना भरा पतीला मैंने इसी ऑयल में निकाला है, उसके बाद भी ऑयल बच जाता है। वरना आप यकीन करें, अगर ये सारी चीज़ें रहती हैं ना, तो फिर यकीन करें आपने जो ऑयल डाला होता है वो भी आपके लिए कम पड़ जाता है और आपने अलग से इसमें और ऐड करना पड़ता है, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको पूरा नहीं पड़ता, ऑयल कम ही पड़ता है इसके अंदर। मतलब आपने जितना ऑयल डालना है ना वो कम ही पड़ जाएगा, ये पूरी नहीं होती। ये है, इसके बहुत सारे मौजज़े हैं, इसमें तो मैं आपके साथ एक शेयर करना चाहूँगी। ये मेरी दादी करती आई है ना, तो मेरे चाचा तायों में आपस में जब होती थी, भाइयों के अंदर होती थी ये न्याज़, तो मेरी दादी जाती थी फ्राई करने के लिए। तो मेरी दादी ने एक बताया था कि फ्राई कर रही थी वो, और कोई जेंट्स शायद ऊपर चढ़ के बैठे थे, याद भी नहीं है मुझे तो कौन है, बहरहाल धुल्ला धुल्ला सा जो है वो शेयर कर रही हूँ कि वो ऊपर चढ़ के बैठे थे। दादी ने 2 से 3 बार बोला नीचे उतर जाए, अब न्याज़ की कुंडे की टिक्कियाँ हो रही हैं, आप नीचे उतर जाए। नहीं सुना उन्होंने, तो दादी खामोशी से फ्राई करती रही। आखिरकार ये हुआ कि कुंडे की ये कढ़ाई जो चूल्हे पे चढ़ी थी ना, कढ़ाई नीचे खुद उतर गई है, वो बंदा नहीं उतरा, कढ़ाई चूल्हे से नीचे उतर गई। ये चीज़ देख के वहाँ जितने भी लोग बैठे देख रहे थे ना, यकीन करें सब इतना शॉक्ड हो गए ना कि उस वक्त मेरी दादी ने बोला अब मैं नहीं करूँगी, मैंने आपको बोला था, आपने नहीं सुना। तो मैं ये कहती हूँ कि देखो, मौजज़े उस दौर में भी होते हैं, मौजज़े आज भी होते हैं, सिर्फ़ फ़र्क आपकी नियत का और आपके तवक्ल का है। अल्लाह बंदे को कैसे दिखाता है ना, उस वक्त में भी मौजज़ात होते थे और आज भी होते हैं। सिर्फ़ फ़र्क क्या है, वो वाले लोग जो थे ना, वो अल्लाह पे तवक्ल करते थे, इन चीज़ों को बहुत मानते थे, लेकिन आज के लोग इन चीज़ों को नहीं मानते, ना ही भरोसा करते। किसी भी चीज़ के लिए इधर उधर भागने का टाइम है उनके पास, लेकिन आप सजदे में जाके नहीं देखते। सजदे में जाके तो देखो अल्लाह कितना करीब है आपसे। बहरहाल मेरा तो अब पता ही नहीं चला कैसे इसमें गुजर गया। ये देख सकते हैं आप कितनी सारी टिक्कियाँ इसमें मैंने की, ऑयल भी बच गया। ये थी मेरी सीक्रेट रेसिपी। अल्लाह हाफ़िज़।